अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल सहाफ़ियों को हिरासा करने के हवाले से जो सन 2021 में लिया गया अस्कुर नोटिस था, उसके ऊपर समाअत होने जा रही है और ये काफ़ी अहम केस है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर भी इस बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायद ईसा के साथ बैठेंगे। ये 3 रुकनी बेंच है। अच्छा, इस केस की अहमियत इस वजह से है कि जो निगरान हुकूमत ने एक 6 रुकनी GIT बनाई है, उसमें फिर उसके बाद कुछ सहाफ़ियों को नोटिस भी जारी किए गए। और उसमें फिर हमारी एसोसिएशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट एसोसिएशन जो सहाफ़ियों की है, और फिर प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनके जो सतूर हैं उनको चैम्बर में बुलाया गया। फिर मुलाकात हुई, जो बाद में तफसील भी बहरहाल सामने आई, और उसमें ये मामला रखा गया कि आपने एक प्रेस रिलीज़ जारी की है तो आप अपना मामला ओपन कोर्ट में लेके आएँ। तो अब ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। तो ये जो FIA की जानिब से जो नोटिस जारी किए गए हैं सहाफ़ियों को, इस मामले पे देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस बेंच को की सरबराही कर रहे हैं, और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ही हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद हुई, जो 13 जनवरी को उन्होंने फ़ैसला दिया था PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से। तो ये भी एक अहम सवाल बहरहाल है कि वो इस केस को कैसे आगे लेकर चलते हैं, और किस तरह से क्या उस 2021 में लिए गए सो मोटो के साथ इस इशू को नत्थी किया जाएगा, क्लब किया जाएगा, आगे चलाया जाएगा, या क्या होगा क्या। अच्छा, हमारे निगरान वज़ीर इत्तलात साहब मुर्तज़ा सोलंकी, जो खुद भी माशाल्लाह से सहाफ़ी रहे हैं, उन्होंने अब से थोड़ी ही देर पहले इसी मामले के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और दिलचस्प बात यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने GIT को डिफेंड किया है, और गुफ्तगू जो मैंने उनकी सुनी, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत या दुश्वारी उनको पेश नहीं आई इस GIT को डिफेंड करने में। उन्होंने कुछ डिटेल भी बताई। उन्होंने कहा जी कि इस GIT के 2 इजलास हुए हैं जनाब, एक 17 जनवरी को हुआ था और एक 23 जनवरी को। फिर उसके बाद कुछ अकाउंट्स की डिटेल्स उन्होंने बताई सोशल मीडिया की, जिसको मॉनिटर किया गया या देखा गया या उनको फॉरेंसिक वगैरह किया गया। 600 अकाउंट्स कह रहे हैं जी इनको जांचा गया। इसमें से 100 अकाउंट्स जो ऐसे हैं जिसकी आइडेंटिफिकेशन की गई, यानी उनकी शिनाख्त की गई। फिर उसके बाद 100 इंक्वायरियाँ हुई और 110 नोटिस भेजे गए। अब जो नोटिस भेजे गए हैं, इनमें से वो ये कह रहे हैं जी कि 22 जो हैं वो सियासतदान या कारकुन हैं। उसके अलावा 32 सहाफ़ी भी हैं जिनको ये नोटिस सर्व किए गए हैं। और एक उन्होंने बड़ी मेहरबानी की, उन्होंने ये कहा जी कि ये हिरासा किसी को नहीं किया जाएगा, ना ही किसी को गिरफ़्तार किया जा रहा है। अभी सिर्फ नोटिस में इंक्वायरी की स्टेज है और हैरेसमेंट वाली कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कहा जी कि हमारे इल्म में है कि काजी फ़ायद ईसा साहब की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच या सुप्रीम कोर्ट जो है उसके मामले को टेकअप कर रही है। अदालत और कानून जो है वो अपना रास्ता खुद बनाएगा। अच्छा, कुछ ट्वीट्स भी फिर स्क्रीन के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें स्क्रीन पे चलाए गए, और वो फिर पूरे मीडिया पे दिखाए गए। इसमें जनाब सदीक जान साहब का ट्वीट था, असद तूर साहब का ट्वीट था, अज़हर मशवानी साहब का था, तारिक मतीन साहब हैं उनका है, फ़हीम अख्तर मलिक साहब हैं। तो ये जनाब इनके ट्वीट्स भी माशाल्लाह से दिखाए गए हैं, TV चैनलों के ऊपर चलाए गए हैं कि जी ये ट्वीट्स हैं। और उन्होंने कहा जी कि हमें अदलिया के ऊपर पूरा एतमाद है, और अ, हम जो है वो हमें ये एतमाद है कि आला अदलिया जो है वो शिकायत पर कानून के मुताबिक ही इन पर फैसला करेगी। फिर उन्होंने ये कहा जी कि जब से ये GIT बनी है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके पैनल में कुछ FIA के हुकाम भी या दीगर टेक्निकल लोग भी शामिल थे। तो उन्होंने कहा जी कि जब से GIT बनी है तो जो क्रिटिसिज्म है जुडिशरी के ऊपर, उसमें वाज़ेह तौर के ऊपर कमी आई है। और जो पहले 60 से 70 मिलियन के लगभग वो या 60 से 70% तक जो पहले जो क्रिटिसिज्म होता था वो कम होके अब 11.6% पे आया है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी ट्वीट्स डिलीट की। इसके ऊपर खैर कल भी मैं एक व्लॉग में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। फिर उन्होंने कहा जी कि हुकूमत और हुकूमत के इदारों पर जो हमले हो रहे हैं उस पे हम खामोश नहीं रह सकते, ज़ुबान बंदी नहीं कर सकते। तो ये उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक सवाल उनसे ये भी हुआ कि अब मामला कोर्ट में है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़माने में तो नहीं आता? तो उन्होंने कहा जी कि नहीं जी, हम हुकूमत और हुकूमत के जो इदारे हैं जिसके ऊपर जिस तरह से ये अटैक्स हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं,
اس کی ہم زبان بندی ہم اس پہ نہیں اپنی کر سکتے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کرٹیسزم ہے وہ الگ ہے، اور اس کے علاوہ جو تضییق ہے وہ الگ ہے۔ تو بہرحال اب یہ میرے خیال میں اس کو تو کورٹ آف لاء میں ہی ڈیسائیڈ ہونا ہے، اور یہ عدالت نے اس ایشو کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کہاں پہ تضییق ہے، کہاں پہ فیئر کومنٹ ہے، اور فیئر کومنٹ عدالتی ججمنٹ پہ دیا گیا وہ کس طرح کا کمنٹ ہے جس کو آپ فیئر کمنٹ کہیں گے، کس طرح کا کمنٹ آپ کہیں گے اس کو یہ تضییق ہے، اس کو آپ نے تفریق کیسے کرنی ہے۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو اگر یہ معاملہ اب آگے چلتا ہے تو پھر عدالتوں نے ہی اس کو الٹیمیٹلی ڈیسائیڈ کرنا ہے، اس کو طے کرنا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ایف آئی اے کافی متحرک رہی صحافیوں کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کے دور میں، بالخصوص نون لیگ کے دور میں پیکا قانون میں امینڈمنٹ ہوئی، پھر اس کا بھرپور استعمال تحریک انصاف نے کیا، اس پہ بھی صحافیوں کے اوپر کیسز بنائے گئے۔ اس وقت بھی یہ کہا گیا جی کہ تنقید اور ہوتی ہے، تضییق یا ملیشیس کمپین اور ہے۔ تو یہ وہ بہرحال سوالات موجود ہیں جس کے اوپر اب جوڈیشری میں دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طرح سے ان چیزوں کو ڈیسائیڈ کرتی ہے، کیا اصول طے کیا جاتا ہے، کوئی سوشل میڈیا کے حوالے سے کوئی اتھارٹی قائم کرنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، اس پہ کیا ہوتا ہے، کیا کوئی ایک بات تو بہرحال کلیئر ہے کہ جو یہ جو نگران ہیں ان کا تو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی قانون سازی وغیرہ کر سکیں یا قانون بنا سکیں، کیونکہ کوئی اتھارٹی ہوگی تو اس کو الٹیمیٹلی اس کو کسی لاء کے تحت ہی چلنا ہے نا جی، تو اب اس کے بغیر تو اتھارٹی قائم نہیں ہو سکتی۔ تو اب اگر نئی حکومت آتی ہے تو وہ کس طرح سے اس ایشو پہ بات کرتی ہے۔ یہ بھی ایک جنرل ایشو بہرحال ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ اکاؤنٹس ایسے ہیں جو باہر سے بیٹھ کے یا انٹرنیشنلی کچھ لوگ بیٹھ کے اس کو چلا رہے ہیں، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی اس طرح سے آپ یہاں سے اس کو کیسے قانون کے دائرہ میں لائیں گے، یہ بھی ایک سوال بہت اہم ہے۔ تو بہرحال اب چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کل اس اہم کیس کے اوپر سماعت کرنی ہے، اور اس پہ کچھ تحفظات جو صحافتی تنظیموں کو ہیں وہ بھی اپنے پیش کریں گے، اور جو تنقید کی گئی ہے وہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہی ہیں۔ اور اب اس سلسلے کو میں کیا اہم ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، بہت اہم معاملہ ہوگا بہرحال، لیکن ایک چیز بالکل واضح ہے کہ اس کیس سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ واضح ہونے جا رہی ہیں، بہت کچھ ایسے سوالات ہیں جس کا ہمیں آگے چل کے جواب ملے گا، بہت سے ایسی الجھنیں ہیں جو ہمیں آگے چل کے سلجھتی ہوئی نظر آئیں گی، اور چیزیں واضح ہوتی جائیں گی کہ یہ معاملہ ہے کیا، کیسے چلا، کب کب کیا کیا ہوتا رہا، اور جو میں نے اس سے پہلے بتایا کہ تنقید کیا ہے، تضییق کیا ہے، ڈیسائیڈ کون کرے گا، ایف آئی اے تو نہیں کر سکتی، یہ کورٹ آف لاء ہی کرے گا۔ تو اس میں پھر وہ جو فیصلہ آئے گا پھر اس کو کس نظر سے دیکھا جائے گا قانونی ماہرین کی جانب سے، کافی اہم چیزیں ہیں، لیکن بہرحال اب ایک چیز آ گئی ہے تو یہ اب کورٹ آف لاء سے ہی یہ چیزیں آگے چل کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ طے ہوتی جائیں گی۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔